हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मौर्य अकेडमी। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे प्रश्न बैंक 2020-21 क्लास 9th का। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। विषय कौन सा है? विषय है हमारा हिंदी और कक्षा 9th। चलिए, आपके जो भी प्रश्न बैंक में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सब इसी प्रश्न बैंक में से आएंगे। तो हम चलो आगे देखते हैं। ये आपका ब्लू प्रिंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये रहा आपका। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आ गया यहाँ से अंकीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2 में कौन सा अंकीय प्रश्न? इसमें क्या है कि पहले इसमें क्या है, निम्नलिखित तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचान कर लिखना है। तो यहाँ तत्सम और तद्भव शब्द कौन से हो, तो वो तो आपको पता ही है। तो हमें सिर्फ इसमें से तत्सम और तद्भव शब्दों को छांट कर लिखना है। इसमें से कौन से तत्सम है, कौन से तद्भव। जैसे कि हस्त क्या है, एक तत्सम शब्द है, और मिट्टी क्या हो गई, तद्भव शब्द। इसमें देखिए हस्त ये रहा और मिट्टी ये रहा। तो मिट्टी कौन सा है, तद्भव, और हस्त तत्सम शब्द हो गया। इसी तरीके से हमें सभी को छांट कर लिखना है कि कौन से तत्सम है और कौन से तद्भव। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए इनको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है। तो उत्तर में क्या आएगा, पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा, फल फूल व औषधि प्रदान करते हैं तथा ठंडी छाया व परोपकार करने की सीख भी देते हैं। इस प्रकार पेड़ हमारे लिए क्या है, फायदेमंद है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। विस्तार पूर्वक लिखिए, यानी कि हमें इसको विस्तार पूर्वक समझाना है। तो हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए? हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए निम्न कदम उठाने चाहिए। कौन कौन से? पहला है कि वृक्षों को काटना नहीं चाहिए। दूसरा, नए वृक्ष लगाना चाहिए। तीसरा, लगे हुए पेड़ों की सुरक्षा करनी चाहिए। और चौथा, सभी को पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए संदेश देना चाहिए, यानी कि सभी को पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए संदेश देना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। अब इनकी हमें संधि करना है। संधि क्या होता है वो तो आपको पता ही है। तो जैसे तथा धन, ये बराबर क्या हो गया, तथैव। क्या हो गया हमारा, तथैव। ठीक है, इसमें अच्छे से नहीं लिख पा रहा है, लेकिन आप पता है कि तथैव, तथा धन बराबर तथैव, और पोधनावक बराबर पावक, और सुधनागत यानी कि स्वागत, और सुरधनेश व सुरेश। इसी तरीके से आगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करना है। तो इनका यहाँ पर हमने क्या संधि की, तो इनको संधि विच्छेद यानी कि इनको अलग अलग करना है। तो सरलार्थ का संधि विच्छेद किया हुआ, सरल धन अर्थ बराबर सरलार्थ। ऐसे देवर्षि को देवधन, ऋषि बराबर देवर्षि, और नारीश्वर का नारी धन ईश्वर, नारीश्वर। ठीक है, इस तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार छांटिए। तो हमें अलंकार छांटना है कि इनमें कौन सा अलंकार है। जैसे कूके लगी कोयलें कदम मन पे बैठी फेर, अब इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। इसी तरीके से आगे, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। इसी तरीके से आगे ये सब जितने भी हैं सब इसी तरीके से हैं, आप पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि हमें दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जैसे कि हरि, हरि के दो पर्यायवाची शब्द क्या है, ईश्वर और भगवान। इसी तरीके से भूमि, भूमि के दो पर्यायवाची शब्द क्या है, वसुधा और धरा। इसी तरीके माँ का माता और जननी। इसी तरीके से आगे पढ़ लीजिए, भाई का तन का और धन का। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, कि प्रस्ताव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि इन्हें शुद्ध कीजिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब प्रस्ताव ये आपको पता है क्या शुद्ध तरीके से लिखा है, इसको शुद्ध कैसे लिखेंगे, इस तरीके से प्रस्ताव। और इसी तरह घृणा, ये आपको पता है कि गलत तरीके से लिखा है, इसको सही तरीके से कैसे लिखेंगे, घृणा, इस तरीके से। ठीक है, अब वाक्यों में प्रयोग, जैसे कि मैं उससे घृणा करता हूँ, या आप अपने प्रस्ताव दीजिए, ये सब इसमें क्या होगा, वाक्य में प्रयोग होगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
कि अपने स्वाद अनुसार पसंदीदा भोज्य पदार्थों को 3 भागों में विभाजित कीजिए। जैसे कि आपके जो आपको स्वाद अनुसार आपके जो पसंद के भोज्य पदार्थ हैं वो 3-3 लिखने हैं। जैसे आपको मीठे में क्या पसंद है, नमकीन में क्या पसंद है और खट्टे में क्या पसंद है। जैसे कि मान लीजिए मुझे गुलाब जामुन मीठे में, हलवा, रसमलाई और बर्फ़ी पसंद है, और नमकीन में सेब चिवड़ा, नमकीन पूरी, मठरी, और खट्टे में सांभर, इमली की चटनी, कैरी का अचार और रायता। तो आप अपने अनुसार कुछ भी लिख सकते हो जो आपको पसंद हो, ठीक है। इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको सब मिले सबसे पहले। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों के पास पहुंच सके, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 है। इससे आगे हम नेक्स्ट को अभी दूसरा पार्ट भी लाएंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं।